कहिए कैसे हैं आप। कुछ एडवाइस गर्ल्स के लिए। आप में से बहुत गर्ल्स ये सोच रही होंगी एडवाइस, अरे हमें एडवाइस की क्या ज़रूरत है, हमें तो सब पता ही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप बहुत समझदार हैं, आपको सब पता है। मैं एडवाइस इसलिए नहीं दे रही कि मैं बड़ी हूँ, मैं समझदार हूँ। मैं एडवाइस आपको इसलिए दे रही हूँ कि जब मैं आपकी एज में थी, मतलब जो चीज़ें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थी मैंने उसको इम्पॉर्टेंस नहीं दी और कुछ मिस्टेक्स की। वो मिस्टेक्स आप ना करें, आप उन बातों की इम्पॉर्टेंस को समझें। इसलिए आज मैं आपको देने आई हूं 5 एडवाइस। तैयार है आप सुनने के लिए? ये एडवाइस इसलिए है ताकि आपकी आने वाली लाइफ स्मूथ चले, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? सबसे पहली एडवाइस, खुद को अपना बेस्ट फ्रेंड मानना है। हम क्या है, हमारा ध्यान अपने ऊपर तो जाता नहीं है ना, हम इधर उधर देखते हैं, दूसरे फ्रेंड्स को देखेंगे, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे। हमने खुद को, अपने आप को, जैसे हम अपनी बेस्ट फ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, ऐसे हमने खुद का रखना है। जैसे हम अपनी बेस्ट फ्रेंड से जब मिलते हैं, वो सुंदर लग रही हो, उसको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे जब हम खुद को आईने में देख रहे हो, खुद को अप्रिशिएट करना है कि वाह कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। जब जैसे फ्रेंड कोई किसी प्रॉब्लम में हो तो हम उसकी हेल्प करते हैं, मतलब मदद करते हैं, भी सोचते हैं कि कैसे बाहर निकले। ऐसे जब हम खुद से कोई प्रॉब्लम में आ जाए, खुद से बात करनी है कि मैं क्या करूं, किस तरह से करूं। जैसे हम अपनी फ्रेंड को अप्रिशिएट करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं टाइम टाइम पे, खुद को भी करना है। देखिए, खुद पर रखना है पूरा विश्वास, खुद पर, अपने आप पर। जैसे आप उस पर विश्वास रखते हैं ना, अपनी बेस्ट फ्रेंड पर, ऐसे ही खुद पर विश्वास रखना है। हर दुख में, हर सुख में मैं तेरे साथ हूं, पहचाना नहीं मुझे, मैं तेरा आत्मविश्वास हूं। आप समझ रहे हैं इस बात को? इस चीज को हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं, अवॉइड कर जाते हैं, जो कि हमें नहीं करनी। खुद को अपना बेस्ट फ्रेंड मानना ही है। अब आती है दूसरी एडवाइस, हमारी पढ़ाई, हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा, इसकी तो कभी वैल्यू हम समझते ही नहीं है, करते ही नहीं है। इवन हमारे पेरेंट्स हमें बार बार टोकते हैं, बार बार गुस्सा करते हैं, अरे पढ़ लो, लिख लो, लाइफ में कुछ बन जाओगे। हमें तो वो भी दुश्मन लगने लगते हैं। हमें लगता है क्या है, हमेशा ही टोकते रहते हैं, जब भी देखो पढ़ाई की बात करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई और बात ही नहीं है। आपको पता है ये जो शिक्षा है ना, ये हमें सशक्त बनाती है। मतलब शिक्षित होने के बाद हमारे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, कोई हमें मिसगाइड नहीं कर सकता, कोई हमें मिसलीड नहीं कर सकता। पर हम हैं, हमारा ध्यान ही नहीं होता इस तरफ। हमारा ध्यान होता है हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे जो फ्रेंड्स हैं क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या पहना हुआ है, वो क्या कर रहे हैं, कितने दोस्तों से मिल रहे हैं, उसके 2 बॉयफ्रेंड, उसके 3 बॉयफ्रेंड। हम इस तरह की सोच बना के बैठ जाते हैं, हम उनको चेस करने लग जाते हैं। तो बजाय उनको चेस करने के ना, अपने फ्रेंड्स को चेस करने के, जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारे सपने हैं, जो हम बनना चाहती हैं, जो हम करना चाहती हैं, उनको चेस करेंगे ना। और अगर हमने उनको अचीव भी कर लिया तो ऐसे दोस्तों की तो लंबी लाइन हमारे पीछे वैसे ही लगी होगी। जो हमारे सपने हैं अगर हमने वो पूरे कर लिए ना, तो लोगों का, हमारे फ्रेंड्स का हमसे मिलना एक सपना बन जाएगा। देखिए क्या होता है, कुछ लोग होते हैं इश्क को ही अपना काम बना लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं काम को अपना इश्क बना लेते हैं। अगर हम ये सोच के घबरा रहे हैं नहीं हमसे नहीं होगा, देखिए हीरा तो ऊपर वाले ने हम सभी को बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो तराशने की हद तक गुजरे। तो हमें खुद को तराशना होगा, खूब मेहनत करनी होगी। ये जो टाइम है ना हमारे पास, परफेक्ट टाइम है। इस टाइम का यूटिलाइज करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी आने वाली जो लाइफ है बहुत सुखी रहेगी, बहुत खुशहाल रहेगी। वो तब रहेगी जब हम पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझ के डेडिकेटेडली पढ़ाई में जुट जाएंगे और कुछ बन के दिखाएंगे। देखिए जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा भी तो घर को रोशन किया करती है कि नहीं? हमें अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है कि नहीं कराना? बस यही सोच के खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए और कुछ बन के दिखाइए। अब आती है तीसरी बात, अपनी वैल्यू, अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है। अपनी एक लक्ष्मण रेखा है ना, उसको कभी क्रॉस नहीं करना, मतलब हद कभी पार नहीं करनी। ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
मतलब हमें ये देखना है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ऐसे नहीं है कि बस मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कहा या मेरे दोस्त ने कहा तो मैं ना नहीं कर सकती। जो चीज़ मेरे लिए सही है वो सही है, जो चीज़ सही नहीं है उसके लिए ना भी करना है, ना कहना भी आना चाहिए। नहीं, हम पता है क्या बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं तो हम ना नहीं कर पाते। उसकी वजह से क्या है, सामने वाला हमारी फीलिंग्स हर्ट करके चला जाता है। तो जितना हम परवाह करेंगे ना लोगों की, अपने फ्रेंड्स की, दोस्तों की, लोगों की, उतना ही वो हमें हर्ट करेंगे। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा उनको अहमियत देंगे ना तो रोते ही रह जाएंगे, रोते ही रह जाएंगे। उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो रोते ही रह जाएंगे। तो जो जैसा है ना उसके साथ वैसा ही बन के रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा लीनियंट होंगे तो कई बार हमारे साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब एक ऐसी मुसीबत में पड़ सकते हैं जिसका हमें कोई हल नज़र ही नहीं आ सकता। हमें तो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। हम क्या कर रहे हैं, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है, बस उसको समझना है। ये जो मैं इतनी बात घुमा फिरा के कह रही हूँ ना, इसका सिर्फ एक ही तर्क है, एक ही कर्क है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखना। वो इसलिए भी कि पेरेंट्स जब दूसरों के सामने हमारी बात करें ना, उनकी नज़रें नीची ना हो जाएं शर्म से। उनको प्राउड फील कराना है कि ये देखो ये है मेरी बेटी। समझ रहे हैं आप? बहुत ज़रूरी है अपनी वैल्यूज़, अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखना। अब आती है चौथी बात, अच्छे दोस्त बनाने हैं। मतलब जो लाइक माइंडेड हो, जो सिंसियर हो, जो ऑनेस्ट हो। और एकदम से ही जैसे हम दोस्त बनाया और एकदम से हमने उसके ऊपर विश्वास कर लिया, अपनी कोई बहुत पर्सनल बात, अपना कोई सीक्रेट उसके साथ शेयर कर लिया, ये चीज़ नहीं करनी। मतलब एकदम से आंखें मूंद के विश्वास नहीं करना। हाँ, आपका दोस्त है, वो अच्छा दोस्त है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा सा उसको जान लीजिए, समझ लीजिए, परख लीजिए, तब उससे अपने दिल की बात कीजिए। कई बार हम इस तरह से जल्दबाजी करते हैं ना तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो जाती है। इसलिए सोच समझ कर शेयर कीजिए, ज़रूर कीजिए, पर थोड़ा सा एक बार रुक जाइए, पहले समझिए तो सही कि वो कैसी नेचर का है। आपको पता है एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, पर अगर एक अच्छा प्रेरित करने वाला दोस्त हो ना, मोटिवेट करने वाला दोस्त हो ना, एनकरेज करने वाला दोस्त हो ना, तो वो तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी होता है। ऐसा दोस्त खोजना है हमने कि बहुत अच्छा हो, मतलब हमें हमेशा एनकरेज करता रहे, हमें हमेशा मोटिवेट करता रहे, हमें सही रास्ते पर ले जाए। ये नहीं है कि चल आज क्लास बंक करते हैं, अरे क्या फ़ायदा पढ़ के, चल पार्क में घूमने चलते हैं, चल लेट नाइट पार्टी में चलते हैं, चल मूवी देखने चलते हैं, पेरेंट्स को झूठ बोल देंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। इस तरह के जो दोस्त हैं ना, जो गलत डायरेक्शन में हमें ले जा रहे हैं, उन्हें तो तुरंत, बिल्कुल तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लाइफ स्पॉइल होने में टाइम नहीं लगेगा। फिर ये चीज जो कि आम तौर पर नहीं समझते हैं, तो संगत संभल के बनाइए, क्योंकि संगत आपकी खराब होगी और बदनाम कौन होंगे? आपके पेरेंट्स। अपनी लड़की को ये भी नहीं सिखाया था, ये भी नहीं सिखाया था अपनी लड़की को इस तरह की बात। अब आती है पांचवी बात, लाइफ में अप डाउन्स आते रहेंगे, हमें पेशेंस रखनी है, हमें हिम्मत नहीं हारनी, कॉन्फिडेंस अपना बना के रखना है, मतलब घबराना नहीं है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमसे ही कोई गलती हो गई तो हम एकदम से बस बैठ जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये किस तरह से हो गया, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो देखिए, गलती होना गलत नहीं है, पर गलती से सबक ना लेना और उसको दोहराना वो बहुत ज़्यादा गलत है। इस चीज को समझना होगा। कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलती इंसान से ही होती है, पर अपनी जो वर्थ है ना वो नहीं भूलनी। मैंने गलती की, मैं इससे उबर के आऊंगी, मैं इससे बाहर निकल के आऊंगी, ये सोच होनी चाहिए। जो हो गया सो हो गया, जो खो गया सो खो गया, जो खोट थी वो गल गई, जो शेष है वो स्वर्ण है, और जो स्वर्ण है ना वो आप है। तो अपनी वैल्यू कीजिए, ऐसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। देखिए, अपने ना खुद पर विश्वास रखिए कि मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। देखिए, भरोसा अगर खुदा पर है ना तो तकदीर में जो लिखा है ना वही पाएंगी, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहेंगी। समझ रही हैं आप इस बात को? ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी है अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़।
जिंदगी पता है क्या है? जिंदगी एक मौका है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ पाने का। इसको मत गवाइए प्लीज। तो समझिए इन बातों को, इन बातों की इंपॉर्टेंस को समझिए और अपनी लाइफ बेहतर बनाइए। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।